गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको डिफरेंट सिलेबस में देखने को मिलेगा। ये टॉपिक जो है आपको बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक जो है अगर आप जेएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप ये टॉपिक यूनिट 1 में पढ़ेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है तो भी एक कम्युनिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप जनरल कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। तो क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स, यानी कि इसको हम लोग एक ग्लोबल गोल्स बोलते हैं। ग्लोबल गोल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पे यानी कि पूरे विश्व में विश्व के जो देश है इस गोल को फुलफिल करने का एक लक्ष्य बना के रखे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्लोबल गोल भी बोलते हैं। वेयर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity। तो ये जो गोल है वो 2015 में सेट किया गया। एक असेंबली हुआ था यूनाइटेड नेशंस में और इसमें 193 जो देश है मीन्स डिफरेंट कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने एक एक्शन लिया था कि हमें गरीबी को मुक्त करना है, गरीबी को एंड करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे प्लैनेट को यानी कि हमारा जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करना है। और ये और पूरे जो कंट्री वाइज पूरे जो वैश्विक स्तर पे ग्लोबली क्या होना चाहिए, लोग जो है अपने लाइफ को एंजॉय करें पीसफुली एंड शांति से एंजॉय करें भाईचारे के साथ। तो these 17 SDG are integrated. They recognize that action in one area will affect outcome in other and that development must balance social, economic and environmental sustainability। तो उन्होंने इसे एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये जो 17 गोल है उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाया। इसमें जो टोटल गोल है वो 17 गोल होते हैं। एग्जाम में आपको ईच एंड एवरी गोल को आपको लिखना होगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो जो गोल रहता है वो कनेक्टेड रहता है ईच अदर से, जो भी गोल है, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो सही से हो सके। दी एसडीजी आर डिजाइन टू एंड पॉवर्टी, हंगर, एड्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो इसको बेसिकली कैसे डिजाइन किया गया है, पॉवर्टी को एंड करना है। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पूरे वैश्विक स्तर पे यानी कि पूरे ग्लोबली पॉवर्टी को एंड करना है। हंगर, जो भी भूख मरी है या भूख की वजह से डेथ हो रही है तो उसको कम करना है। एड्स, एचआईवी एड्स जो होता है उसको कम करना है। एंड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स एंड गर्ल्स के प्रति उसको भी रिड्यूस करना है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या एसडीजीज है। तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है उसको एंड कर देना, यानी कि पॉवर्टी को एंड कर देना। इरेडिकेट पॉवर्टी एंड इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देना और अगर पॉवर्टी इरेडिकेट होगा तो इकोनॉमिक क्या होगा, ग्रोथ होगा। जीरो हंगर एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हर लोगों को मीन्स एवरीवन, जितने भी लोग हैं कंट्री वाइज पूरे ग्लोबली, सभी को भूख की वजह से किसी की मौत ना हो, सभी को फूड मिले और फूड सिक्योरिटी मिले उनके पास। और जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना है ताकि किसी को खाने का कमी नहीं हो पाए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड वेलबींग फॉर ऑल, यानी कि जो हेल्थ है वो एक्सेसिबल हो सभी के लिए, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो या फिर किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, बट उनको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मिले। क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, सभी को इक्विटेबली क्वालिटी एजुकेशन मिले। जेंडर इक्वालिटी हो, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, यानी कि चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल फीमेल के बीच, एक जेंडर इक्वालिटी जो है उसको अचीव करना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि ग्लोबली कहीं भी पानी का कमी नहीं हो, कहीं भी सैनिटेशन का कमी ना हो,
ये सब जो सैनिटेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी को क्लीन वाटर मिले, सभी जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट पे रहे, गुड एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो, ये है गोल। सेवेंथ गोल जो है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी का जो भी सोर्स है वो अफोर्डेबल हो, यानी कि हर कोई उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद सके, और रिलायबल हो, और मॉडर्न एनर्जी जो है, मॉडर्न क्या क्या इन्वेंशन हुआ है वो सोर्स जो है सभी के पास पहुंचे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पूरे ग्लोबली वो डिसेंट फॉर्म में हो, ना कि कहीं लो हो रहा है कहीं हाई हो रहा है, ऐसा ना हो, एक डिसेंट एक बैलेंस बना रहे। इंडस्ट्री innovation and infrastructure, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ग्लोबली। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि अनएम्प्लॉयड जो है उनको जॉब मिलेगा, तो ये काफी अच्छा है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो। रिड्यूस इन इक्वालिटीज, यानी कि इनइक्वालिटीज लाइक रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमॉन्ग कंट्रीज, यानी कि एक देश दूसरे देश से नफरत करा, तो ऐसा ना हो, सब देश जो है जितने भी कंट्रीज है वो आपस में मिल करके रहे, एक दूसरे का हेल्प करे, यानी कि कोई भी इनइक्वालिटीज ना रहे। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड सस्टेनेबल, यानी कि जो भी सिटीज है जो भी कम्युनिटी है वो सेफली रहे, कोई दंगा ना हो वहां पे सोसाइटी में, सब खुशी खुशी पीसफुली रहे। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट चाहे वो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, वो सही से कंज्यूम हो, सस्टेनेबल तरीके से सभी तक उसका पहुंच हो। क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसको कैसे कम करना है, ये सब के लिए क्लाइमेट एक्शन लिया जाएगा, ये गोल सेट किया गया। लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी ओशियन सीज एंड मेरीन रिसोर्स, तो हमारा लाइक जो भी सी वाटर है, जो भी ओशियन है, जो भी सागर महासागर जो भी रिसोर्स है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उससे क्या क्या हम लोग बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब पे फोकस किया गया। लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि जो भी हमारे इकोसिस्टम है, लाइक जो भी फॉरेस्ट वगैरह है उसको डिफॉरेस्टेशन से बचाना है, उसको सेव करना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो हमारा गोल 16 क्या है कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। अगर हम लोग पीसफुली रहेंगे, हम लोग को न्याय मिलेगा, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो सही रहेगा, और जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो भी बॉडीज है, वो अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग पीसफुली एक अच्छे सोसाइटी में रह सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, यानी कि ये जो गोल है ये तभी फुलफिल होगा जब हम लोग ग्लोबली सारे लाइक कंट्री हो गया या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइक WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, उसका हेल्प लेंगे, और भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेल्प लेंगे, तो ये गोल जो है वो आसानी से फुलफिल हो जाएगा। तो ये हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ईच एंड एवरी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये इमेज है लाइक नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग थर्ड गोल है। फोर्थ गोल है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड लास्ट वन है 17th नंबर पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये सारे जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में।
सो थैंक यू।